इंतहाई बेहुदा शर्मनाक क्रिकेट पाकिस्तान ने खेली है। वो तो 24 करोड़ आवाम की इज्जत फहीम अशरफ ने रख ली, वरना इस टीम ने याद दिला दी थी उस टीम की कि जिसको अमेरिका से शिकस्त हो गई थी। वर्ल्ड कप का पहला ओपनिंग मैच है और इतनी शर्मनाक पाकिस्तान की परफॉर्मेंस रही है, इतनी शर्मनाक रही है कि आखिरी वक्त तक यह लग रहा था कि पाकिस्तान की टीम से यह मैच जा चुका है। फहीम अशरफ कि जिन्होंने आखिर में आकर शानदार इनिंग्स खेली और पाकिस्तान को इस मैच में फतह दिलवा दी। 11 गेंदों पे 29 रन बनाए फहीम अशरफ ने। लग नहीं रहा था इस मौके पे, टू बी ऑनेस्ट, कि पाकिस्तान इस मैच को कहीं जीत सकता है। 148 रन का टारगेट पाकिस्तान को प्लेट में रख के मिला था और उसके बाद पाकिस्तान से टारगेट चेज नहीं हुआ। अब जरा सी मैं आपसे बात करूंगा ओपनिंग पेयर की। ओपनिंग पेयर ने जिस तरह यहां पे बैटिंग की है और जिस तरह यहां पर रन्स किए शाहजादा फरहान ने और साथ साथ साइम अय्यूब यहां पर रन्स करके गए। पाकिस्तान का अगर हम आगाज की बात करते हैं तो 6 ओवर्स में 61 रन बन गए थे, 2 आउट थे। उसके बाद हाजिरी होती है दरबार में किंग बाबर आजम की, यानी वो 6ठे ओवर में आते हैं और 12वें ओवर तक वो खड़े रहते हैं और एक एंड से जिस तरह उन्होंने बैटिंग की है, टू बी ऑनेस्ट, साहिबजादा फरहान जिस तरह कमाल की बैटिंग कर कर गए और वो एक एंड से मुसलसल रन्स ले रहे थे। 12 गेंदों पे 24 रन बनाए थे साहिबजादा फरहान ने कि जब बाबर आजम आ गए थे। 12 पे 24 साहिबजादा फरहान ने, और 6ठे ओवर में जब आए बाबर आजम तो उन्हें 3 गेंदों पे 1 रन बनाया था। लेकिन फिर बाबर आजम ने जिस तरह से बैटिंग की और साहिबजादा फरहान, जिस तरह मैं बार बार कह रहा हूं, उन्होंने तेज खेल रहे थे, 31 गेंदों पे 47 रन बना लिए थे। लेकिन एक एंड से वो प्रेशर आ रहा था फरहान के ऊपर, क्योंकि बाबर आजम की जो बैटिंग हो रही थी, बाबर आजम जिस तरह से बैटिंग कर रहे थे, उन्होंने 18 गेंदों पे 15 रन बनाए। यानी कि आप मिडिल ओवर्स में 6 ओवर से लेके 12 ओवर तक की जो बैटिंग कर रहे हैं उसमें अपने 18 गेंदों पे 15 रन बनाए हैं और वो रन आपकी टीम के लिए किसी भी सूरत फायदेमंद नहीं थे, उल्टा वो प्रेशर देकर गए। चलो यहां तक मैंने मान ली बाबर ने बैटिंग कर ली, साथ दे दिया फरहान का, उनको लग रहा था फरहान एक एंड से तेज खेल रहे हैं, लेकिन जो प्रेशर फरहान पे आ रहा था वो नजर नहीं आ रहा था। ओ भाई खुदा का वास्ता, उसके बाद जिस बैटिंग की नीड थी बाबर आजम से, जिस तरह से वो बैटिंग करते हैं, उनके चाहने वाले सिर्फ बाबर आजम करते रहते हैं, साबिक क्रिकेटर, और अपने यूट्यूब चैनल को 4 चांद लगाते रहते हैं। आज वो कह रहे होंगे बाबर आजम क्या कसूर था, बाकियों को देखो। मतलब लानत है ऐसे मुहिब्बे वतन, अगर हम एनालिसिस करें कि आप पाकिस्तान की यहां पे बात नहीं कर रहे होते। एनालिसिस तो कम से कम आपके पाकिस्तान के लिए होने चाहिए। एनीवे, वापस आते हैं बाबर पे। बाबर आजम की रिस्पेक्ट अपनी जगह, लेकिन बाबर आजम की जिस वक्त बैटिंग की जरूरत थी ना पाकिस्तान को, उस वक्त बाबर आजम चलते बने। यानी जिस वक्त वो नीड आ गई थी कि बाबर आजम उस तरह से बैटिंग करें जो उनका खासा है, भाई रुक जाएं, सिंगल डबल लेते रहे, लेकिन बाबर आजम उस वक्त चलते बने। और फिर उसके बाद ना उस्मान से बैटिंग हुई, ना शादाब से हुई, ना नवाज से हुई। शादाब को तो मेरा दिल चाह रहा था, मैं पता नहीं किस तरह कंट्रोल करके बैठा था जब वो आउट होके गए और जस्टिफिकेशन दे रहे थे बाद में सलमान अली आगा को, यार वो मैं फ्लिक कर रहा था, पता नहीं क्या हो गया, कैसे हो गया, जस्टिफिकेशन दे रहे हैं। सलमान अली आगा जीतने के बावजूद उसका जो चेहरा था वो साफ बता रहा था कि बंदा तपा हुआ है, इस जीत से वो खुश नजर नहीं आ रहा था, कतई तौर पर खुश नजर नहीं आ रहा था। लेकिन बाद में सलाम है राना फहीम अशरफ पे, जिन्होंने पाकिस्तान की इज्जत रख ली और फहीम अशरफ ने 11 गेंदों पे 29 रन बनाकर पाकिस्तान को इस मैच में बिल आखिर फतह दिलवा दी, जो पाकिस्तान गिड़ गिड़ के मैच जीती गया। अब क्योंकि सूरत हाल इतनी गंभीर हो गई है यहां पर कि पाकिस्तान इंडिया के मैच का बायकॉट कर चुका है, और वैसे भी जिस तरह की पाकिस्तान की हिस्ट्री है, अगर आप उम्मीद कर रहे हो कि पाकिस्तान इंडिया को शिकस्त दे देगा, ये आपके जहन में है, दिल तो कह रहा होगा, लेकिन अगर दिमाग में बात करते हैं तो वो एक साइड पे कर दें। देखें, मुहिब्बे वतन अपनी जगह, लेकिन अगर आप न्यूट्रल होकर देखते हैं जिस तरह की इंडिया की टीम क्रिकेट खेल रही है ना, तो बहुत मुश्किल पाकिस्तान के चांसेस हैं, हरा सकते हैं क्रिकेट पे, यस। तो बहरहाल उसके अलावा जो 3 मैचेस हैं आपको उन पे ही पहले भी दारोमदार था आपका। यानी अब जो 2 मैचेस हैं पाकिस्तान के, अमेरिका की और नमीबिया से, एक तो अमेरिका का जब मैच आता है तो पिछला वर्ल्ड कप मुझे याद आ जाता है कि वो मैच भी आपके लिए आसान नहीं होगा। यार मतलब इन टीमों के साथ हम खेल रहे हैं, हमारे लिए आसान नहीं है मैच। चलो ठीक है, मैंने जो वीडियो की थी प्री मैच, उसमें नेदरलैंड्स की मैंने आपसे बात की थी कि वो टीम जो है वो इंग्लैंड को वर्ल्ड कप में हरा चुकी है, वो साउथ अफ्रीका को वर्ल्ड कप में हरा चुकी है, वो अफगानिस्तान को इससे पहले T20 मैचेस में 2 बार हरा चुकी है। लेकिन भाई उसकी फॉर्म ऐसी नहीं थी, ऐसी फॉर्म नहीं थी जो आज वो नजर आई है। अभी जो पिछले साल वो खेलती हुई आ रही है, बांग्लादेश से हारती हुई आई है, वो उस तरह की नेदरलैंड्स की टीम नजर ही नहीं आ रही है। लेकिन वो है ना, जिसकी फॉर्म ना हो, जो बॉलर्स ना हो, हमारे सामने खिला दो, एशले जाइल्स को भी हम किंग बना देंगे।
किसी भी बॉलर को हम सुपर क्लास बना देंगे और किसी भी टीम की फॉर्म नहीं है, किसी भी बल्लेबाज की फॉर्म नहीं है, कोई भी बॉलर आउट नहीं कर रहा, हमारे खिलाफ खिला दो, हम उसकी फॉर्म वापस ले आएंगे। वही करती है पाकिस्तान की टीम और वही पाकिस्तान की टीम ने किया। तो अब पाकिस्तान के जो दोनों मैचेस रह गए अमेरिका से और नमीबिया से, वो मैचेस ना सिर्फ पाकिस्तान को जीतने हैं बल्कि दुआ अल्लाह ताला से आप सबको ये करनी है कि उन मैचेस में बारिश ना हो। क्योंकि आज की भी जो, अगर आपने मेरी प्री मैच वीडियो देखी हो तो यही प्रेडिक्शन थी कि मैच जब अख्ताम की जा रहा होगा तो उस वक्त शायद बारिश के, क्योंकि प्रेडिक्शन है 45% की, वो हो सकती है क्योंकि ओवरकास्ट कंडीशन हो चुकी थी पाकिस्तान की। तो अब पाकिस्तान की टीम की अगर आप इस चेंज की बात करते हैं कि पाकिस्तान में क्या चेंज होना चाहिए, तो देखें मिडिल ऑर्डर तो इस वक्त पाकिस्तान का है ही नहीं ना। मिडिल ऑर्डर तो पाकिस्तान का है ही नहीं इस वक्त। पाकिस्तान की जो अब बॉलर्स नहीं है शामिल, लाइक जमान खान, वसीम जुनून की मैं क्या बात करूं, लेकिन जो बॉलर्स एटलीस्ट खेल रहे हैं पाकिस्तान की टीम में इस वक्त, अगर आप पाकिस्तान की टीम की बात करते हैं, अब तो राना फ़हीम अशरफ जो है उनको मतलब ऐसा वीज़ा मिला है कि 20 वनडे मैचेस खिला दो। इज्जत रखी है राना फ़हीम अशरफ ने यार पाकिस्तान की। यकीन करें उस टाइम रोंगटे खड़े थे, खुदा ना खास्ता कोई दिल का मरीज था ना, मैं तो कहता हूं उसको एम्बुलेंस घर पे बुला के रखनी चाहिए थी, जो पाकिस्तान नेदरलैंड्स के साथ मैच खेल रहा था। इस कदर पाकिस्तान की टीम इस कदर नाजुक मोड़ पे आ गई थी कि वो मैच पाकिस्तान के लिए जीतना इंतहाई मुश्किल नजर आ रहा था पाकिस्तान को। यार 12 गेंदों पे 29 रन चाहिए, 12 गेंदों पे 29 रन चाहिए और आपसे बाउंड्री नहीं लग रही है 30-40 गेंदों पे, आप क्या उम्मीद करेंगे। लेकिन वो तो राना फ़हीम अशरफ ने इज्जत बचाई, कैच भी उसका ड्रॉप हुआ और पाकिस्तान को वहां से मौका मिल गया। सो अब दोनों मैचेस पाकिस्तान के बहुत मुश्किल है, मैं तो आपसे कहूंगा अमेरिका और नमीबिया। लेकिन यहां पे अगर आप टीम चेंज की बात करते हैं, टू बी ऑनेस्ट यार, बाबर आजम को तो मैं कहता हूं कि फिलहाल देखें T20 के मैचेस भी नहीं देखने चाहिए, खेलना तो दूर की बात है। देखें यार, आप हैं, आप सुपर स्टार हैं, सब मान लिया, लेकिन आप T20 वाले प्लेयर नहीं है। अब आपके पास ख्वाजा नाफे मौजूद हैं, अगर वो इन होते हैं तो फिर बाबर आजम की जगह पे होंगे। अदरवाइज अगर आप ये समझ रहे हैं कि साहबजादा फरहान या फिर उस्मान खान जो है वो विकेट कीपिंग, मतलब उस्मान खान को अगर आप नहीं खिलाते हैं और नाफे को उनकी जगह लेकर आते हैं, तो ख्वाजा नाफे और साहबजादा फरहान विकेट कीपर तो हैं, लेकिन उमर अकमल हमारे पास जो विकेट कीपर थे वो भी मेकशिफ्ट विकेट कीपर थे, लेकिन वो बेहतर थे। उन दोनों की कैटेगरी से कम आते नीचे साहबजादा फरहान और ख्वाजा नाफे विकेट कीपिंग के लिए। तो अगर आपको उस पर कॉम्प्रोमाइज करना है तो फिर आप उस्मान खान को यहां पर बैठा के उसको खिला लें। अदरवाइज आपको बाबर आजम की जगह उनको खिलाना है। और फकर जमान भी हमारे जबरदस्त प्लेयर है मान लिया, लेकिन फकर जमान की भी जो T20 वाली परफॉर्मेंस है वो नहीं आ रही है। क्या T20 क्रिकेट उनकी भी खत्म हो गई, ये भी क्वेश्चन मार्क है। ODI की वजह से वो टीम में शामिल है T20 के। तो इस वक्त अगर आपकी टीम में कोई चेंज बन रहा है वो ये है, और फिर आने वाले दिनों में इंशाल्लाह पाकिस्तान अगर सुपर 8 में भी जाता है, या मैं तो कहता हूं अमेरिका वाला मैच है उसमें आप उस्मान तारिक को खिला दो भाई। जिस तरह का वो मिस्ट्री बॉलर है वो आपको नीड रहेगी उस तरह के बॉलर की, जिस तरह का वो बॉलर है। अब आपको ये देखना है कि यहां पर किसको ड्रॉप किया जाए। तो ये आई गेस के नाफे और उस्मान तारिक को है वो टीम में होने चाहिए। ये दो आपके पास ऐसे बॉलर हैं, हम तो शायद बचा के रख रहे हैं उस्मान तारिक को कि सुपर 8 में रखें, लेकिन आप खिला दें, सुपर 8 में पहुंचे तो पहले भाई, फिर देखा जाएगा। सो यकीन करें इस बेहुदा जीत के बाद ना, मतलब बेहुदा परफॉर्मेंस के बाद, इस शर्मनाक परफॉर्मेंस के बाद आपको जीत तो मिल गई है, लेकिन ये जीत नहीं है आपकी, ये आपके कैलिबर की जीत नहीं है। लग रहा है कहीं से कि आप ऑस्ट्रेलिया को 3-0 से हरा कर आए, कहीं से लग रहा है आपकी वो वाली टीम है। इंतहाई घटिया परफॉर्मेंस पाकिस्तान की आज जीत के बावजूद रही है। आई होप कि पाकिस्तान के अगले दोनों मैचेस जो हैं पाकिस्तान जीते और सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर जाए। अपना ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस मान के साथ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।